फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं इसमें देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका रेलवे के खान सर की बुक है। इसमें साइंस प्लस जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक आपके रेलवे में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं वो सभी आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। आपको बुक दिख रहा होगा और ये आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। ये खान सर की बुक है। तो इसमें आपका देखेंगे तो जितने भी आपके रेलवे में एग्जाम अब तक हुए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और विद प्रैक्टिस सेट आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम आपको साइंस में जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर फिजिक्स में न्यूमेरिकल सहित आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें वो सभी आपको करके बताएंगे आपको बारी बारी से। तो चलिए आते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको हम फिजिक्स से आपको क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर आप देख लीजिए कि आपका पहला चैप्टर क्या है। तो देखेंगे पहला चैप्टर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख गया होगा। इसमें क्या है, मात्रक मापन एवं मापक यंत्र, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और विद न्यूमेरिकल सहित आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर होगा, क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लग जाएगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे जिनके पास ये बुक नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले चैप्टर से मात्रक मापन मापक यंत्र से पहले चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए क्या दिया, कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें क्या दिया, किलोग्राम है, न्यूटन है, ग्राम, डाइन। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, न्यूटन। भार का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो आपको न्यूटन करेक्ट कर लेना, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर एम बी होता है। यानी एम का मात्रक किससे होता है, एम का संबंध किससे, द्रव्यमान से है। और वी क्या है, वेग है, यानी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यानी वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान की बात करें तो ये आपका किलोग्राम। तो ये हम कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी लिखा रहता है किलोग्राम इंटू मीटर ऑफ सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, -1। तो आप इसमें चेक कर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो बी नंबर का विकल्प आपका मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। संवेग पी बराबर क्या होता है, एम बी। एम का मतलब द्रव्यमान से, वी का मतलब वेग से। तो द्रव्यमान किलोग्राम और वेग आपका क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो ये आपका इसमें आप देख लेंगे कूलाम वाला कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है आई टी। कभी कभी कूलाम ना दे करके आपको क्या दिया रहेगा, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड भी दिया रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कूलाम ना देकर अगर एम्पियर सेकेंड दिया रहेगा तब भी आपका आपका एम्पियर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 4। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 4 इसको रब कर देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको सामने स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किसका मतलब मात्रक होता है, तो दूरी का, ठीक है। तो इसमें किसका हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो वी बराबर आपको पता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है। वी बराबर आई, वी बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो आर का मान आपको निकालना है, तो वी अपान आई। तो वी यानी विभवांतर, इससे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। और आई सो आई किस में मापते हैं, एम्पियर में। आई को किस में, एम्पियर में। तो वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए या इसके डायरेक्ट हम इसको इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका ओम दिया है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एस आई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, ठीक है। प्रतिबल, तो प्रतिबल यानी पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ए, ठीक। तो एफ का न्यूटन हो जाएगा, ए का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये 6 नंबर कंप्लीट हुआ। 7वां आप देखिए क्या दिया है। 7वां कह रहा है विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी, ठीक है। तो इसको हम आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। तो इसको हम क्यू का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड कहें या इसके डायरेक्ट इसको हम क्या लिखते हैं, एम्पियर,
ठीक है। तो कभी कभी एम्पियर ना देकर कूलाम पर सेकंड कहेगा, तब भी आपका आंसर शीट सही हो जाएगा। 8 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अब इसमें कहा है कि मिलान करना है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उसके बाद स्व प्रेरण, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स दिया है, ठीक है। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, आपको दिखाई देगा। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए, तो अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछे तो ये क्या होता है, इसका टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। लेकिन अगर चुंबकीय फ्लक्स केवल आपका चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। तो यानी अगर बात करें आपका क्या दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो ये टेस्ला होता है, और ये केवल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसमें और आपका दिया स्व प्रेरण, तो स्व प्रेरण का जो मात्रक होता है उसे हम हेनरी से डिनोट करते हैं, यानी हेनरी होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें राइट विकल्प क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप मिलान कर लेंगे तो आपका डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। अब 9 वाला देखिए क्या दिया है, कारक निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो घनत्व का इकाई तो पता है, द्रव्यमान बटे आयतन से निकाल लेके विस्थापन का मीटर होता है, दाब का आपका पास्कल होता है। लेकिन आपका सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब 10 नंबर पे आ जाइए। इसमें क्या दिया है, निम्न में से अदिश राशि कौन है। तो पहले तो आपको बता देते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि आप कैसे पहचानेंगे। तो सदिश राशि में जब कहीं पर भी ये शब्द आ जाए, बल आ जाए, क्षेत्रफल क्षेत्र आ जाए, वा आ जाए या रा आ जाए, तो ये जो अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आपके क्या है, सदिश राशि है। और अगर ये शब्द नहीं आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगा। तो इसमें आपको बताना क्या, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। तो बल आ गया, तो बल तो सदिश राशि है ना, तो ये बल सदिश राशि है, तो ये आपका अदिश राशि नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, अब 11 नंबर पर आइए, इसको रब कर देते हैं। 11 नंबर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड आपको बताना है किसकी इकाई होती है। तो अभी हमने बताया था कि आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है ने। तो आई यानी एम्पियर डिनोट करते हैं, और टी का सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड ना करके कभी कभी डायरेक्ट आपको कूलाम दिया रहता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप कूलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 12 नंबर पाइए, इसमें क्या दिया है। अब इसमें कह रहा है कि गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए। तो ये सी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, आयतन के माप के लिए। आयतन के माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें आगे क्या दिया है, कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। तो आपका 13 नंबर में आपका सी वाला सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। क्या होगा, प्रकाश वर्ष, क्योंकि अधिक दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद 14 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि दबाव का एस आई मात्रक क्या होता है। दबाव, तो दबाव का एस आई मात्रक यानी आपका क्या होता है, दबाव प्रेशर पी बराबर एफ अपान ए, हमने आपको बताया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं 15 की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक यानी पास्कल होता है, ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना है, क्या होता है, पास्कल। आगे इसमें दिया है क्या, आपका दिया है 16 नंबर का। तो इसमें आपका दिया है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित की लंबाई की यूनिट, यानी करा कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, यानी तो आपका ये बी नंबर का सही होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की क्या है, ये इकाई होती है, आपका क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो ये आपको यहाँ पर बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो बल का पता ही है आपका, सभी को क्या पता है, न्यूटन। तो आपका इसका न्यूटन बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसमें आपका क्या दिया है। तो 17 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, आगे क्या दिया है। तो 18-19 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई के सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ये आपका सही है, ठीक है। अब इसमें दिया मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। तो हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बात करें, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो उसका जो मात्रक होता है, कौन सा है, क्वेश्चन है 18। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका वेबर होता है, वो आपका वेबर होता है। लेकिन अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें से आपका यही गलत है क्योंकि आपका टेस्ला दिया है। अब देखिए 19वां नंबर पे कह रहा है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है, दूरी है। दूरी की मात्रक किसमें मापते हैं, मीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर। आगे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या पूछा है। देखिए कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो हमने आपको बताया कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये आपके अभी सिंपल क्वेश्चन है, तो आपके केवल मात्रक और मापन से ही क्वेश्चन रहेंगे। अब कह रहा शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है। तो W का आप किसे, वर्क यानी जूल, जूल प्रति सेकंड कहिए, या इसके डायरेक्ट हम इसको जगह पर वाट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाट। चलिए अब ये 21 कंप्लीट हुआ। 22 आप देखेंगे तो 22 वाला आपका क्या है, कह रहा है कि जी के मान की एस इकाई वही है जो आपका क्या होगा, त्वरण का होगा, क्योंकि जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण की इकाई होगी वही आपकी क्या होगी, त्वरण की इकाई होगी। इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसकी बीमा भी क्या होगी, वही होगी, ठीक है। बीमा क्या होता है, LT-2। अब वेग की बीमा क्या होती है, LT-1, क्योंकि दूरी बटे, क्योंकि वेग बराबर क्या हो रहा है, दूरी बटे समय अंतराल। तो दूरी को किससे दर्शाएंगे, मीटर से। तो मीटर आपका L से और समय को T से, तो T ऊपर जाएगा, T की पावर -1 हो जाएगा। चलिए 22 कंप्लीट हुआ। अब 23 वाला देखेंगे। अब इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक जैसी है। तो कार्य और ऊर्जा की जो मात्रक होती है वो आपका एक ही है, वो आपका क्या होता है, जूल, ठीक है। तो ये आपको देखना है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। 23 तक कंप्लीट हुआ। आगे देखिए इसमें आपका क्या दिया है। अब इसमें आगे देखिए आपका आगे क्या दिया है, 24वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो इसमें कहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और उसके बाद क्या दिया है, किलोग्राम-2 की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। इसका एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई इकाई है, लेकिन आपको बताना कि दबाव की है, कि संवेग की, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की है। तो ये आपका जो मात्रक दिया है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का दिया जी का, क्योंकि F बराबर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, F बराबर G m1m2/r² होता है। तो G यहाँ पर अगर हम मात्रक निकाल रहे हैं तो F×r²/m1×m2। तो F का मात्रक पता है न्यूटन है, और R आपका क्या दूरी, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 यानी किलोग्राम और इंटू किलोग्राम। तो न्यूटन आपका कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और इंटू किलोग्राम की पावर -2, ठीक है। तो अब ये आपको पता हो गया कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक है वो आपका क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2 होता है। तो 24 कंप्लीट हुआ। अब देखिए 25 का इसमें देखेंगे, 25वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसमें 25वां क्वेश्चन दिया प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है, ओम मीटर। अब इसमें आगे दिया चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो आपका वही 26 में मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चलिए अब इसमें दिया है 27 में निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार। तो बल और भार का जो इकाई होता है वो आप किस में मापते हैं? वो एक ही होता है, वो आपका क्या होता है? न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखिए क्या दिया कि एस आई इकाई जूल पर सेकेंड है। किसकी इकाई जूल पर सेकेंड होती है? अभी हमने आपको बताया जूल पर सेकेंड किसकी इकाई होती है? आपका किसकी होती है? शक्ति का। किसका? शक्ति का। तो इसमें डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आपको 28 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 28 कंप्लीट हुआ, आगे देखिए आपका क्या दिया है 28 से आगे। अब देखिए आपका 29वां क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए 29 नंबर पर आ जाइए। तो 29 वाला आपका क्या दिया है? तो इसमें देखेंगे कि कह रहा है कि त्वरण की एस आई इकाई क्या होती है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन यानी आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है? मीटर अपान सेकेंड। और वेग परिवर्तन समय अंतर इसका भी आपका सेकेंड मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 30 नंबर पर आते हैं, क्या दिया? कारण निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा केल्विन। इसका यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केल्विन। चलिए अब आते हैं इसमें 31 का दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय यानी 31 का आपका जो समय है ये आपका सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी त्वरण, वेग, दूरी ये आपके क्या होते हैं? सापेक्ष राशि होते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान होती हैं? ठीक है, तो अभी हमने जो करा है कि इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, तो बल और दाब में इनकी इकाइयाँ क्या होती है? क्योंकि बल का न्यूटन और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। बाकी सभी चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, दूरी और विस्थापन का मीटर होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो है मात्रक समान नहीं है। चलिए आगे इसमें आपका क्या दिया है 33। तो 33 आपको बताना है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो मंदता एक प्रकार का त्वरण है, जो त्वरण का मात्रक होगा वही आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपका मंदता की भी इकाई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि 1 पास्कल। तो 1 पास्कल किसके बराबर होगा? 1 पास्कल पूछा है किसके बराबर होगा? तो पास्कल यानी पी बराबर क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर -2 के स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि P बराबर F1 A होता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका m की पावर -2 हो जाएगा। चलिए अब ये आपका कंप्लीट हुआ आपका 34 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 35 वाला। आप आते हैं 35 नंबर आपका क्या है। तो चलिए 35 वाला देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। कह रहा है कि यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पर वाट दिया है, फिर दूसरा आपका किलो वाट दिया है, तीसरा आप देखेंगे तो 1 किलो वाट, उसके बाद हावर भी दिया है, चौथा आपका क्या दिया है 1 HP दिया है। तो 1 HP की बात करें तो ये 746 वाट ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। 1 किलो वाट 306 गुणे 10⁻6 जूल ये होता है, और ये किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। अब बात करें इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो P वाट किसका मात्रा होता है? शक्ति। P बराबर W/T। W बराबर क्या होता है? F इंटू S अपान T। ठीक है, तो F यानी आपका न्यूटन मीटर और ये आपका सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकेंड। तो इसके जगह पे हम 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप मिलान कर लीजिए डायरेक्ट इसमें। अब आता है इसमें 36 नंबर देखते हैं क्या दिया है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है आपका? हर्ट्ज में मापते हैं, HZ इसका प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या दिया है, इनमें से कौन सा इकाई मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक क्या होता है? MOL मोल का प्रतीक होता है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तो वेग
की बात करें, तरंग वेग या कुछ भी वेग आए, वेग अगर लग गया तो मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपका दिया है कि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। तो ये आपका डेसिबल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अब इसमें दिया है 42 नंबर में, आप देखेंगे कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है कि 1.01 गुणे 10 की पावर 5 एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, आपको डायरेक्ट लिखना है। इसमें 41 वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपका यही क्वेश्चन दिया 42 में क्या दिया है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल, ये आपका होता है। ठीक है, 43 देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक हर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट, अभी हमने आपको बताया। अब इसमें दिया है कि एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर आपको बताना है कि किसके बराबर होता है। तो एक डायोप्टर ये बराबर होता है 1 मीटर पावर -1, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1/मीटर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे पावर है ही है, तो 1 मीटर की पावर -1 हो जाएगा। आगे इसमें 45 दिया है, कह रहा है कि 1 मीटर 45 इसमें दिया है, हाँ 1 मीटर किसके बराबर है, 10⁻6 माइक्रोन के, 10⁻6 माइक्रोन के। तो 1 मीटर आपको यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻6 माइक्रोन के बराबर है। ठीक है, ये माइक्रोन के बराबर है, ये आपका सही हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए क्या दिया, 46 में आप देखेंगे तो कह रहा है कि प्रदीप्ति की माप निम्न से किसका उपयोग की जाती है। तो प्रदीप्ति का मात्रक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आगे देखिए 47 आपका क्या दिया है, इसको रब करते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछा गया है। चलिए अब आते हैं 47 में आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 1 किलोवाट, तो हमने आपको बताया कि 1 किलोवाट और हावर की बात करें तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, अब इसमें आपका आगे 48 का भी दिया है, 1 किलोवाट केवल आपको बताना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। अब इसमें दिया 49 में, कह रहा है कि 5.5 किलोवाट को किलोवाट हावर को अगर आप बदलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 5.5 किलोवाट हावर। तो 5.5 किलोवाट हावर यानी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अब इसी को आप गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसमें आपका 19.8 गुणे 10 आपका 6 जूल हो जाएगा। केवल इतने गुणा करेंगे तो 19.8 आ जाएगा, बाकी आपका 10⁻6 जूल आपका लगाइए। चलिए अब 50 की तरफ आते हैं। 50 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो 50वां आपका दिया कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, m इंटू ए। तो m यानी द्रव्यमान किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप देखेंगे तो बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये आपका 50 तक इसको आने देते हैं। 50 तक हमने आपको कंप्लीट करके बताया है इसमें। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम 50 से आगे करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।